माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ये माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर का सेकेंड पार्ट का वीडियो है, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, है ना। बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू प्लांट डिजीज और कीड़ों को रोकने को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल। इसमें लेडी बर्ड बीटल होता है जो एफिड्स को खा जाता है। दिख रहा है ये लेडी बर्ड्स बीटल है, जो ये एफिड्स हो, ये क्या हो गया है, एफिड्स को खा जाता है। तो हमें इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे क्रॉप की खर्चे कम हो जाते हैं, इकोनॉमिकल फायदा बढ़ जाता है। इसी तरह ड्रैगन फ्लाई होती है जो मॉस्किटो को खा जाती है, तो ये मलेरिया कंट्रोल में हमको हेल्प करता है। एक ड्रैगन फ्लाई जो होता है, एक ड्रैगन फ्लाई ट्रैक डाउन 100 मॉस्किटो इन ईच डे। एक दिन में हजारों मॉस्किटो को ये खा जाता है, जिससे मलेरिया कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में आ गया बैसिलस थ्रूजनेसिस। ये क्या करता है, कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। द ड्राइड स्पोर ऑफ बीटी बैसिलस थ्रूजनेसिस के जो सूखे स्पोर होते हैं उनको पानी के संग मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके पौधों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। उन पौधों पे स्प्रे करोगे जो इसके लिए इन्फेक्टेड होते हैं, यानी जिसमें बटरफ्लाई के इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि ब्रसिका और फ्रूट ट्री, है ना। इसमें बट कैटरपिलर ज्यादा लगते हैं। अब ये कैटरपिलर इनकी लीफ को खाते हैं, तो ये बैसिलस थ्रूजिस के स्पोर्स के गट में पहुंच जाते हैं और टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिससे लार्वा यानी कैटरपिलर की लार्वा स्टेज में मौत हो जाती है, मर जाते हैं। साइंटिस्ट ने बीटी टॉक्सिन के जीन का उपयोग करके बीटी कॉटन प्लांट भी बनाए हैं, जिससे हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, ट्राइकोडर्मा, ये फंगस है। ये क्या, एक फंगस है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये फंगस रूट के अंदर लगी रहती है और कंट्रोल द सेवरल प्लांट पैथोजन। ये क्या करता है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा आया, ये ट्राइकोडर्मा फंगस हेयर लाइक होती है, पैथोजन के चारों तरफ चिपक गई, पैरासाइट होती है, उस पूरे पैथोजन को खा जाएगी। क्लियर हो गया। नीमेटोड्स के एग को खा जाएगी, दूसरे पैथोजन को खा जाएगी और रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। तो ट्राइकोडर्मा रूट सिस्टम के थ्रू हमारी डिजीज को रोकता है। नेक्स्ट है बैक्यूलो वायरस। जो बैक्यूलो वायरस है न्यूको पॉलीहेड्राइल वायरस के जीनस का है। ये क्या करता है, अटैक द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड पे अटैक करता है। सुटेबल स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब ये हानिकारक, यानी कि जो ऐसे कीड़े जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उन्हीं को किल करता है, अच्छे कीड़ों को किल नहीं करता। प्रोग्राम टू कंजर्व द बेनिफिशियल इंसेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम कोई इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो सारे इंसेक्ट मर जाते हैं, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो बेनिफिशियल। लेकिन ये वायरस जो है केवल हार्मफुल इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स को ही किल करता है। जैसे देखो, अब ये पॉलीहेड्रल वायरस है, ये चला गया आर्थ्रोपोड के अंदर, वहां जब ये जाएगा तो एल्कलाइनिक एनवायरनमेंट में सिक्रीज करेगा अंदर, तो धीरे धीरे सेल पूरी पे प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, सेकेंडरी इन्फेक्शन, पूरी पूरी सेल क्या होगी, किल हो जाएगी, तो आर्थ्रोपोड मर जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएंगे, फिर दूसरे को किल करेंगे। तो ये केवल हार्मफुल को ही किल करते हैं, बेनिफिशियल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में केवल हार्मफुल बैक्टीरिया ही किल होते हैं, बेनिफिशियल किल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर, ये एनसीईआरटी का ही लास्ट टॉपिक है ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का। चलिए आते हैं। माइकोराइजा, माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट। जब फंजाई रूट से एसोसिएशन करता है तो उसको बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। इसमें फंगस ग्लोमस होता है। ये ग्लोमस फंगस क्या करता है, फूड लेता है प्लांट से और प्लांट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके फास्फोरस देता है ना, और मिनरल्स देता है, रेजिस्टेंस देता है, रूट बॉर्न पैथोजन यानी रूट से होने बीमारी को भी रोकता है ना, सूखे से बचाता है और सैनिटी से बचाता है, ओवरऑल इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ। ऐसे बायो फर्टिलाइजर जो सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी इनरिच करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई। राइजोबियम रूट नोड्यूल के थ्रू, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या बनाता है, रूट नोड्यूल,
जिससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है, NH3 मिलती है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन के अमाउंट को सॉइल में बढ़ाते हैं, और नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो जब नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होती है तो रूट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है और उसमें प्रोटीन बनता है। ये साइनोबैक्टीरिया ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, बट इनकी खास बात क्या है, ये फोटोसिंथेटिक हैं, बाकी फोटोसिंथेटिक नहीं होते। ऑटोटॉइक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब N2 को NH3 में चेंज करना क्या कहलाएगा, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एनाबिना नॉस्टॉक एंड ऑक्सीडेटोरिया ये ज्यादातर पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को, खासतौर से राइस के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं आप, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या यूज है। चलिए, बायोगैस इज मेनली मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट CH4 सबसे ज्यादा होता है। मिथेनोजेन बैक्टीरिया CH4 का प्रोडक्शन करता है। मिथेनोजेन केवल एनएरोबिक कंडीशन में रहता है ना, एनएरोबिक कंडीशन ध्यान रखना, बायोगैस सिर्फ एनएरोबिक कंडीशन में बनती है, ये मिथेनोजेन हो गया है। और जो मीथेन गैस में CH4 CO2 और H2S होता है, CH4 CO2 और H2S होता है, सबसे ज्यादा इसमें CH4 होता है 50 to 70% और CO2 होता है 30 से 40%। तो CH4 मेन गैस है और केवल मिथेनोजेन बैक्टीरिया ही एनोइक कंडीशन में बनाएगा, है ना। यह कहाँ मिलता है, कैटल्स ऑफ द ह्यूमन में भी मिलता है। बायोगैस एक कुकिंग गैस है, जिसका यूज कुकिंग और लाइटिंग के लिए करते हैं, को गोबर गैस भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बड़ा सा चेम्बर हो गया, यहाँ पे गांव का डंग इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, एनसीईआरटी डायग्राम हो गया, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर, है ना। यहाँ पे डाइजेशन होता है, यहाँ से डंग इंटर करता है, यहाँ से डाइजेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, यहाँ पे गैस इकट्ठा 10 से 15 फीट गहरा होता है डाइजेस्टर, कितना 10 से 15 फीट, और ये फ्लोट करता रहता है ना, ये फ्लोटिंग कवर है ना। तो धीरे धीरे डाइजेशन होता है। ये आउटलेट हो गया जहां से गैस की सप्लाई आउटलेट होगी, और ये आउटलेट हो गया डाइजेस्ट मटेरियल का, तो ये बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक एसिड बनता है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड मिथेनोजेन बैक्टीरिया का यूज करके CH4 गैस बनाता है। तो पहले में कॉम्प्लेक्स मटेरियल टूटा, दूसरे में ऑर्गेनिक एसिड बना, तीसरे में ऑर्गेनिक एसिड से क्या बन गया, मीथेन। यहाँ पे कौन सा स्टेप लगेगा, बैक्टीरिया लगेगा, मिथेनोजेन। तीन स्टेप में बायोगैस बनती है, और जो मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है उसको स्लरी बोलते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर, इसको बोलेंगे गैस चैम्बर, और इससे बाहर निकल के आएगा। ये जो बायोगैस प्लांट है, इसको IAR और खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने मिलकर डेवलप करा था, इस टेक्नोलॉजी को, बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया।